हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 के बारे में। और रॉयल इनफील्ड ने अपना बुलेट 350 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल जो है वो मार्केट में उतार दिया है और काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। मतलब टोटली ये नया प्रोडक्ट है। और उसके अलावा हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्लासिक 350 से उठाई गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी बुलेट से ही ली गई हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सरीन मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रॉयल इनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट देखना है या फिर बुलेट का कोई मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो इस गाड़ी में आपको मेनली 3 वेरिएंट्स मिलते हैं और जो मेरे पास है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, मिड वेरिएंट। और इसमें आपको 2 कलर्स ऑफर किए जाते हैं, एक ये ब्लैक वाला और एक मैरून कलर। तो सबसे पहले इस गाड़ी के लुक से बात करते हैं। तो साइड का जो गाड़ी का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है, मतलब ओल्ड बुलेट जैसा ही लुक है अभी भी। और गाड़ी के अगर फ्रंट की लुक की बात की जाए तो फ्रंट से देखने में गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। इसकी जो हेडलाइट है वो आपको हैलोजन में मिल जाती है और ये क्लासिक 350 वाली ही दी गई है। उसके अलावा उसके आसपास आपको क्रोम सराउंड देखने को मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको पायलट लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इनका ओवरऑल जो लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। आगे की तरफ आपको नंबर प्लेट लगाने का सेटअप देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी के फ्रंट के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 41 मिलीमीटर्स के टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। इनको ब्लैक और सिल्वर में फिनिश किया गया है। इसके व्हील्स एंड टायर्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्पोक्स व्हील्स ऑफर किए गए हैं और ट्यूबलेस टायर्स आपको नहीं मिलते। ये ट्यूब वाले टायर हैं जो आपको दिए जाते हैं, C8 की तरफ से आते हैं। इसके टायर के प्रोफाइल की बात की जाए तो इसका जो फ्रंट टायर है उसका प्रोफाइल आपको पड़ता है 100/90 19 सेक्शन का। तो 19 इंच का टायर आपको मिल जाता है फ्रंट में। और इस गाड़ी के ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आगे की तरफ आपको 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और आगे और पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद डुअल चैनल ABS। और फ्रंट में आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट के फेंडर की बात की जाए तो वो आपको मेटल में मिलता है और ग्लॉसी ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के साइड लुक की। तो साइड से गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक आता है देखने में। टैंक की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा मतलब पुरानी वाली बुलेट का लुक देखने को मिलेगा। ये जो बैजेस हैं ये वाले और यहाँ पे ये दोनों सेम रखे गए हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपको पिन स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी ये आज भी मतलब हाथ से बनाई जाती हैं। इसके टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में टैंक मिल जाता है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 13 लीटर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और उसके अलावा हम लोग इसके इंजन की बात करें तो ये एक बड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपको J सीरीज़ का इंजन मिलता है और ये सेम वही क्लासिक 350 वाला इंजन आपको दिया जाता है। इसके इंजन की फिनिश की बात की जाए तो ये आपको क्रोम, सिल्वर और ब्लैक कलर में फिनिश मिलता है। और अगर बात करें इस इंजन के डिस्प्लेसमेंट की तो ये 349 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। तो एयर प्लस ऑयल कूलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। और उसके अलावा इस इंजन के पावर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 20 PS का पावर मिलता है और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और उसके अलावा एक बड़े से चेंज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको किक जो है वो हटा दी गई है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मिस करेंगे किक को भी और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया जाता है। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ्रेम की। तो यहाँ पर आपको डुअल क्रेडल फ्रेम मिलता है और सिंगल हॉर्न आपको मिलता है जो कि क्रोम फिनिश में दिया गया है। और ये जो क्रैश गार्ड है ये आपको एक्सेसरीज़ का पार्ट है और अलग से लगवाना पड़ेगा। फिर इसकी फुटपैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये स्प्रिंग टाइप में दिए हैं तो गाड़ी के गिरने पे ये टूटेंगे नहीं। वहीं रियर वाला ब्रेक लीवर जो है वो ये आपको दिया गया है, ये भी रबराइज्ड है। इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो एग्जॉस्ट जो है लेंथ में काफ़ी बड़ा है और क्रोम फिनिश में दिया गया है। लास्ट में मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊँगा। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है और ये रेक्टेंगल शेप में फिनिश किया गया है। वहीं जो क्लासिक 350 आती है उसमें आपको ओवल शेप में ये मिलता है। तो ये अंतर है क्लासिक 350 में और इसमें। और उसके अलावा साइड के इस पैनल की बात की जाए तो ये आपको फाइबर में मिल जाता है और बुलेट 350 का बैज यहाँ पे मिलेगा। पिन स्ट्राइप्स जो है वो गोल्डन कलर की फिनिश की गई है। और इसका जो बॉक्स है उसको खोलने के लिए यहाँ पर आपको चाबी लगाने की जगह मिल जाती है। उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सीट की। तो इसकी जो सीट है उसमें भी चेंज किया गया है। सीट जो है काफ़ी वाइड कर दी गई है। कुशन जो है वो काफ़ी अच्छा किया गया है और राइडर और पिलियन के लिए अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। हल्का सा स्टेप अप है लेकिन वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होने वाला है।
फिर उसके अलावा जो पिलियन के लिए ग्रैब बार है वो आपको बुलेट वाला ही मिल जाता है। और अगर हम लोग इसका रियर फेंडर देखें तो जो रियर फेंडर है वो क्लासिक में आपको गोल में मिलता है और इसमें आपको स्क्वायरिश शेप में दिया गया है। इस गाड़ी के रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशंस मिल जाते हैं। और अगर हम लोग रियर सेक्शन की तरफ आएँ, इस गाड़ी के रियर ब्रेक की बात की जाए तो वो आपको 270 मिलीमीटर्स का मिल जाता है और रियर में भी आपको ABS देखने को मिलेगा। इसके रियर टायर की प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 120/80 18 सेक्शन का टायर मिल जाता है और पीछे वाला जो टायर है वो अच्छा खासा वाइड है। और टेल लाइट जो है वो आपको LED में मिल जाती है और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बल्ब टाइप मिल जाते हैं। तो जो टेल सेक्शन का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। पीछे की तरफ आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ आपको सारी गार्ड देखने को मिलेगा विद इंटीग्रेटेड लेडीज़ फुट रेस्ट। और इस गाड़ी में आपको ओपन चेन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आपको इसको 300 से 400 किलोमीटर में साफ़ करना पड़ेगा और ल्यूब करना पड़ेगा। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करें इस गाड़ी की गियर बॉक्स की तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा और हील एंड टो शिफ्टर के साथ आता है। इसको क्रोम में फिनिश किया गया पूरी तरह से। और इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 160 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा और 805 मिलीमीटर्स इसकी सीट हाइट है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके टैंक की तरफ। तो इसका टैंक जो है वो राइडर की साइड से कुछ इस तरह का व्यू आता है और E20 की स्टिकरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब ये गाड़ी जो है वो फ्लेक्स फ्यूल से चल सकती है। टैंक में आपको यहाँ पर चाबी लगाने की जगह मिल जाती है। 13 लीटर के फ्यूल टैंक है। और गाड़ी के मीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको अब सेमी डिजिटल मीटर मिल जाएगा। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और ये जो MID की स्क्रीन दी है उसमें आपको फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप F और ट्रिप A, ट्रिप B, क्लॉक, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। और ओडोमीटर की रीडिंग यहाँ पे दी गई है। फिर उसके अलावा अगर आप ट्रिपर नेविगेशन लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे स्लॉट दिया है एज एन एक्सेसरी, वो उसको आप लगवा सकते हैं। अब बंद कर देते हैं इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी की स्विच गियर्स की। तो यहाँ पर आपको वही वाले स्विच गियर्स मिलते हैं जो आपको क्लासिक में और मीटियोर में देखने को मिलते थे। तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट एक ही में इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा आगे की तरफ एक बटन दी है जिससे आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है और उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट बटन एक ही में इंटीग्रेट करी हुई मिलेगी। और नीचे की तरफ आपको हैजार्ड स्विच ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। इस गाड़ी के मिरर्स की बात करें तो मिरर्स जो हैं वो राउंड शेप में दिए गए हैं और इसमें आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो यहाँ पर आपको मेनली 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर आपको मिलिट्री ब्लैक और रेड कलर मिलेगा और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको पड़ेगा 1,73,562 रुपीज़, मतलब 1,73,562 रुपये एक्स शोरूम। और जो मिड वेरिएंट है ये वाला, यहाँ पर आपको 2 कलर मिलते हैं, स्टैंडर्ड ब्लैक और स्टैंडर्ड मरून। तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको पड़ेगा 1,97,436 रुपीज़, मतलब 1,97,436 रुपये। और जो टॉप वेरिएंट है ब्लैक गोल्ड, उसका प्राइस आपको पड़ेगा 2,15,801 रुपीज़, मतलब 2,15,801 रुपये। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। उसके अलावा अब हम लोग इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन के देख लेते हैं कि एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो कितना मतलब मेलो डाउन हुआ है। तो ये हो गई इसके एग्जॉस्ट की बात। अब मैं इसका आपको 360 व्यू दे देता हूँ। तो इस साइड से गाड़ी देखने में कुछ इस तरह की लगती है। गाड़ी के फ्रंट के लुक की बात की जाए तो फ्रंट का कुछ इस तरह का लुक निकल के आता है। और टेल सेक्शन की बात करें अगर, तो टेल लाइट देखने में कुछ इस तरह की लगती है। LED का सेटअप है और इंडिकेटर्स जो है वो बल्ब टाइप मिल जाते हैं। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 तो नेक्स्ट जेन मॉडल।
and I hope you like the video, and thanks for watching.